प्राचीन काल में हस्तिनापुर के सिंहासन पर एक धर्मनिष्ठ और तेजस्वी राजा विराजमान था, राजा शांतनु। वह कुरु वंश के महान राजा थे, जिनकी कीर्ति स्वर्ग तक फैली हुई थी। वे प्रजावत्सल, न्यायप्रिय और अपार तेज से संपन्न थे। किंतु उनके जीवन की सबसे विलक्षण बात यह थी कि उनका भाग्य एक रहस्यमयी स्त्री और एक महाशक्ति से जुड़ा हुआ था, गंगा। एक दिन शांतनु गंगा तट पर शिकार के लिए गए। वहीं उन्होंने एक स्त्री को देखा जो सामान्य स्त्रियों से भिन्न थी, अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और शांत। जैसे ही उनकी दृष्टि उस पर पड़ी, शांतनु मोहित हो गए। उन्होंने उस स्त्री से विवाह का प्रस्ताव रखा। स्त्री ने कहा, मैं तुमसे विवाह करूंगी, पर एक शर्त है। तुम मुझसे कभी कोई प्रश्न नहीं करोगे, न मेरे किसी कर्म में हस्तक्षेप करोगे। यदि तुमने वचन तोड़ा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। राजा शांतनु ने यह शर्त स्वीकार की। विवाह हुआ। समय बीतता गया। गंगा ने एक एक कर 8 पुत्रों को जन्म दिया और जन्म के तुरंत बाद उन्हें जल में प्रवाहित कर दिया। शांतनु व्यथित होते रहे, किंतु वचनबद्ध होने के कारण कुछ कह नहीं पाए। जब 8वां पुत्र जन्मा और गंगा उसे भी जल में प्रवाहित करने लगी, तब राजा से रहा नहीं गया। उन्होंने गंगा का हाथ पकड़ लिया और कहा, बस अब मैं चुप नहीं रह सकता। तुम एक के बाद एक मेरे पुत्रों को क्यों मार रही हो? गंगा मुस्कुराई और कहा, राजन, तुमने अपना वचन तोड़ा। अब मैं जा रही हूं, पर यह 8वां पुत्र तुम्हारा उत्तराधिकारी होगा। यह कोई साधारण बालक नहीं, यह है देवव्रत, जो आगे चलकर भीष्म के नाम से अमर होगा। समय बीतता गया। गंगा अपने पुत्र देवव्रत को शिक्षा देने के लिए स्वर्गलोक ले गई। वहां देवगुरु बृहस्पति से वेद, शास्त्र, नीतिशास्त्र, युद्धकला, शस्त्रविद्या, संगीत, तंत्र और धर्मशास्त्र सीखे। परशुराम जैसे महान गुरु ने उन्हें धनुर्विद्या का गूढ़ ज्ञान दिया। जब देवव्रत 16 वर्ष के हुए, तो गंगा उन्हें वापस राजा शांतनु के पास लेकर आई और बोली, राजन, अब यह पुत्र तुम्हारा उत्तराधिकारी बनने को पूर्ण रूप से तैयार है। इसकी बुद्धि, शौर्य और धर्म बुद्धि इसे एक आदर्श राजा बनाएगी। राजा शांतनु ने देवव्रत को राजकुमार घोषित कर दिया। प्रजा हर्षित थी। ऐसा तेजस्वी, विनीत और वीर युवराज शायद ही पहले कभी देखा गया था। वर्ष बाद राजा शांतनु एक बार पुनः गंगा तट पर विहार कर रहे थे, जब उन्हें एक सुंदर और तेजस्विनी कन्या दिखाई दी, सत्यवती। वह एक निषाद राज की पुत्री थी, जो नाव चलाया करती थी। राजा शांतनु उस पर मोहित हो गए और उसके पिता से विवाह प्रस्ताव रखा। लेकिन निषाद राजा ने कहा, यदि मेरी पुत्री की संतान ही सिंहासन की उत्तराधिकारी होगी, तभी मैं विवाह को स्वीकृति दूंगा। यह सुनकर राजा शांतनु का हृदय टूट गया। वे जानते थे कि युवराज पहले ही देवव्रत को घोषित किया जा चुका है। वे निराश होकर लौट गए। भीष्म ने पिता के दुख का कारण जाना और स्वयं निषाद राज के पास गया। उसने घोषणा की, मैं आज यह प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा और जीवन भर ब्रह्मचारी रहूंगा। मैं कभी हस्तिनापुर के सिंहासन पर नहीं बैठूंगा और न ही मेरे वंशज गद्दी के अधिकारी होंगे। यह कहकर देवव्रत ने अपनी तलवार नदी में डुबो दी और सूर्य, गंगा, पृथ्वी, देवता, ऋषि, प्रजा और समय को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा की। आकाश से देवताओं की वाणी गूंजी, यह प्रतिज्ञा अतुलनीय है। अब से इसे भीष्म कहा जाएगा, जो अपने वचन पर अटल रहेगा। राजा शांतनु ने जब यह सुना, तो वे स्तब्ध रह गए। उन्होंने पुत्र को गले लगाकर एक वरदान दिया, तुम जब तक मृत्यु स्वयं न चाहे, तब तक तुम मरो नहीं सकते। तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हो। राजा शांतनु की मृत्यु के पश्चात हस्तिनापुर की गाथा कुछ समय के लिए भीष्म के नेतृत्व में चलती रही।
परंतु अब हमारा ध्यान जाता है उस राजा की ओर जिसने गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने की प्रेरणा दी, राजा सगर। राजा सगर अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के महान सम्राट थे। उनके पूर्वजों में राजा हरिश्चंद्र, राजा दिलीप जैसे नाम आते हैं। सगर वीर, धर्मनिष्ठ और अतुल शक्ति वाले थे, परंतु उनके जीवन की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उन्हें संतान नहीं हो रही थी। उन्होंने 2 विवाह किए, एक केशिनी, दूसरी सुमति। वर्षों तक संतान सुख नहीं मिला तो उन्होंने तपस्या आरंभ की। महर्षि भृगु उनके तप से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया, राजन, तुम्हें एक पत्नी से एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा और दूसरी से 60,000 पुत्र। राजा सगर प्रसन्न हुए। केशिनी से अंशुमान नामक एक बुद्धिमान पुत्र हुआ और सुमति से एक घड़े से 60,000 बालक जन्मे जो तेज, पराक्रम और अहंकार में बढ़ते गए। राजा सगर ने एक विशाल अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया। उन्होंने अपने अश्व को छोड़ दिया, परंतु वह घोड़ा अचानक लुप्त हो गया। संदेह हुआ कि कोई असुर या शक्तिशाली तपस्वी उसे ले गया। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़ा ढूंढने भेजा। वे धरती के नीचे तक खुदाई करते हुए पाताल लोक पहुंच गए, जहां उन्होंने देखा कि घोड़ा एक तपस्वी के पास बैठा है। वह थे महर्षि कपिल। इन राजपुत्रों ने बिना विचारे कपिल मुनि को अपशब्द कहे और घोड़े की चोरी का आरोप लगाया। कपिल मुनि क्रोधित हुए और उनकी दृष्टि मात्र से सभी 60,000 राजकुमार भस्म हो गए। राजा सगर को जब यह समाचार मिला तो वे दुखी हुए। उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान को भेजा यह जानने के लिए कि उनके पुत्रों को मोक्ष कैसे मिलेगा। कपिल मुनि ने अंशुमान को बताया, तुम्हारे पूर्वजों की आत्माएं प्रेत रूप में भटक रही हैं। उन्हें तभी मुक्ति मिलेगी जब गंगा स्वर्ग से धरती पर उतरकर उनके भस्मित अवशेषों को स्पर्श करेगी। अंशुमान ने वर्षों तक तप किया पर गंगा को नहीं ला सके। फिर उनके पुत्र दिलीप ने प्रयास किया, वह भी असफल रहे। अब यह दायित्व आया राजा भागीरथ पर, जिन्होंने अपनी तपस्या, भक्ति और संकल्प से असंभव को संभव कर दिखाया। राजा अंशुमान और दिलीप की असफलताओं के बाद अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हुए एक तेजस्वी, संकल्पशील और धर्मनिष्ठ राजा भागीरथ। वे जानते थे कि उनके पूर्वजों की आत्माएं अब भी प्रेत योनि में दुख भोग रही हैं। उनका उद्धार केवल एक ही उपाय से संभव था, गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाना। भागीरथ ने अपना राज्य युवराज को सौंपा और वन में चले गए। उन्होंने गंगाजी को प्रसन्न करने के लिए हिमालय की गुफाओं में हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा प्रकट हुई। गंगाजी ने कहा, राजन, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ और पृथ्वी पर अवतरित होने को तैयार हूँ, परंतु मेरी धारा इतनी तीव्र होगी कि यदि पृथ्वी पर सीधे उतरी तो वह फट जाएगी। कोई ऐसा होना चाहिए जो मुझे अपने सिर पर धारण कर सके। भागीरथ ने अब भगवान शिव की तपस्या शुरू की और यह तप और भी कठिन था। उन्होंने शरीर को त्यागते हुए ध्यानमग्न अवस्था में वर्षों तक एक पांव पर खड़े होकर शिव का स्मरण किया। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, राजा भागीरथ, मैं स्वयं गंगा को अपनी जटाओं में बांधकर पृथ्वी पर अवतरित करूंगा, जिससे उसकी धारा नियंत्रित होकर धरती पर उतरेगी। अब भागीरथ ने पुनः गंगा को आमंत्रित किया। गंगा जी आकाश से उतरी और जैसे ही धरती की ओर बढ़ी, शिवजी ने उन्हें अपनी जटाओं में पकड़ लिया। गंगा शिवजी की जटाओं में उलझ गईं और पृथ्वी पर आने से रोक दी गईं। अब भागीरथ ने फिर शिव की स्तुति की, तब शिवजी ने गंगा की एक पतली धारा को अपनी जटाओं से छोड़ दिया, जो धरती पर उतरी। अब भागीरथ गंगा की धारा के आगे आगे चले। जहां जहां वे गए, गंगा बहती गईं। पर्वत, वन, नगर, खेत, सब जगह वह बहती गईं।
परंतु मार्ग में एक स्थान पर जहां कपिल मुनि ध्यान मग्न थे, गंगा की धारा उनके तप को भंग कर सकती थी। भागीरथ ने गंगा से निवेदन किया कि वे उनकी मर्यादा का ध्यान रखें। गंगा ने दिशा बदल ली। अंततः वे उस स्थान पर पहुंची जहां 60,000 राजकुमारों की राख पड़ी थी। जैसे ही गंगाजल उन अवशेषों पर गिरा, वे सभी प्रेत योनि से मुक्त होकर स्वर्ग चले गए। आकाश से देवताओं ने फूल बरसाए और वाणी आई, राजा भागीरथ, तुम्हारा यश अमर हो गया है। अब से इस धारा को भागीरथी कहा जाएगा। गंगा के पृथ्वी पर अवतरण और पूर्वजों के उद्धार के बाद राजा भागीरथ अयोध्या लौटे। अब वे केवल राजा नहीं, लोकनायक बन चुके थे, एक ऐसे पुरुष जिन्होंने पृथ्वी और आकाश को जोड़ने वाला कार्य किया। जब भागीरथ अयोध्या पहुंचे तो राज्य भर में उत्सव छा गया। नगर के कोने कोने में दीप जलाए गए, पुष्प वर्षा हुई और ऋषियों ने उन्हें भागीरथ पुरुष की उपाधि दी। उनके आने के बाद अयोध्या में न केवल भौतिक समृद्धि बढ़ी, बल्कि आध्यात्मिक जागृति भी आई। प्रजा ने उन्हें देवता के समान